श्री कामदनाथ भगवान की जय। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आए हम आप सभी कथा प्रेमी श्रद्धालुजन यज्ञ नारायण भगवान के इस पावन परिक्षेत्र में पूज्य जगत गुरु रामानंद आचार्य भगवान की दिव्यतम वाणी से हम आप सभी को दिव्य राम कथा श्रवण करने का ये सुंदर स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। हम आप सभी पूज्य जगत गुरु रामानंद आचार्य भगवान कि दिव्यतम वाणी से आज प्रथम दिवस की दिव्य राम कथा श्रवण करें, जिनकी साधना और भजन का आज ये प्रतिफल है साध्वी जी, वो आज हम आप सभी को देखने को प्राप्त हो रहा है। पूज्य जगत गुरु भगवान का आगमन ही ये तपस्या और भजन का प्रतिफल है। तो हम आप सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आप सभी आज पूज्य महाराज श्री की दिव्यतम वाणी से प्रथम दिवस की दिव्य राम कथा श्रवण करें। इससे पहले पादुका पूजन हो, सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो जाएं। जो लोग खड़े हैं सभी लोग जहां सुनिश्चित स्थान है वहीं आप सभी विराजमान हो जाएं। कोई भी खड़े ना रहे, सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो जाएं। पूजन के लिए साध्वी जी मंच में उपस्थित हैं और हम आप सभी कथा प्रेमी श्रद्धालुजन यथा स्थान बैठ करके हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से पूजन में सम्मिलित हों। तो आए हम आप सभी पूजन की ओर चलें। श्रीमते रामानंदाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम मा ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचे। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो प्रियाचम्यो। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यो श्रीकेशाय नमो नमः। यजमान तिलकं चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनम् आवदाम हरते नित्यं लक्ष्मी वसत् सर्वदा। पाद्योपाद्यं हस्ते वर्घ्यं केश्वात्मनीयं सर्वांग स्नानीयं जलं समर्पयामि। हरि ओम मा ओम सहस्रशीर्षकापरुखः सहस्राक्षः सहस्रपादो शभोमिकुं सर्वतस्प्रद्वा चतुष्टदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषान् यदन्नेनातिरोहति एतावान्स्य महिमा तोज्जायञ्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूर्ध उदयपुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततोऽभ्युखं प्रक्रामत्सासनानसने अभिततो विराट जायत विराज अधिपुरुषः सजात अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमथ पुरः तस्मात् ज्ञात् सर्वभूताः संवृतं प्रखदाज्यं मा वसोस्ताञ्चक्रे वायव्यानान्या ग्राम्याश्च। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमज्जगद्गुरुभ्यो नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ-महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्दे पोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। आए हम आप सभी लोग आरती की ओर चलें। सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएं। जो जहां बैठे हैं वहीं आप सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्नेरजायतो। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशीष अरुसारद। सुख सनकादिशेषी अरुसारद। वरनि पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराणी अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सारे अंश सम्मत सबही
श्रृंगार मुक्ति जुगती की। सोहग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूर अमी की। दलन रोग भव मूर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी। हरि ओम मां देव शांतरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांत्रापा शांतरोगदया शांति वनस्पतयः शांत्र विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामः शांतिरेधे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं। हरि ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्थान धर्मान् प्रथमान्या सन्नाथा देहनाकं महिमानः स्वतन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य ग्रहाणात् परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। आप सभी लोग यथा स्थान पुनः विराजमान हो जाएं। हम आप सभी कथा प्रेमी श्रद्धालुजन आज प्रथम दिवस के इस दिव्य राम कथा में हम आप सभी प्रवेश कर चुके। पादुका पूजन व्यास पूजन के साथ साथ ठाकुर जी व्यास भगवान की दिव्य आरती कर आज प्रथम दिवस के इस दिव्य राम कथा में हम आप सभी प्रवेश कर चुके हैं। हम आप सभी पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करें कि हम आप सभी को पूज्य महाराज श्री अपनी दिव्यतम वाणी से दिव्य राम कथा श्रवण करा के हम आप सभी के जीवन को सफल और सार्थक करें और आप सभी पूज्य महाराज श्री की दिव्यतम वाणी से दिव्य राम कथा श्रवण कर अपने जीवन को एक नई एक नई परिभाषा की ओर लेकर के जाएं। तो आए हम आप सभी कथा की ओर चलें। इससे पहले पूज्य जगत गुरु रामानंद आचार्य भगवान की परंपरा बिरदावली के बाद हम आप सभी सीधे सीधे कथा की ओर चलेंगे। श्री सीतानाथ समारंभं रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। ऐनतान्त निर्मल पोतान्तःकरुणो महात्मानः परिषदस्यो निकल विद्या कलाप पारावार पारदृष्टारः सनातन धर्म परिपालन तत्पराः हिन्दोद्धर्मोद्धारक धौर्याः विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्पराः सर्वे प्रवृत्तेरधिकारिणो मताः इति भगवत वाक्य प्रचार प्रसार संलग्नाः श्रीरामानन्दा मताधराः शास्त्राल्लोहडं तत्पराः श्रीमज्जगद्गुरुः रामानन्दाचार्याः श्री कामदगिरि पीठाधीश्वराः अनन्तः श्री विभूषित पूज्यपादारविन्दाः स्वामी श्री रामस्वरूपाचार्याः महाराजाः विजयन्तेतराम। बोलिए श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौम
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गिराय रथजलबीचशमकहियत भिन्नन भिन्न वन्दो सीतारामपद जिन्हि परम प्रिय खिन्न श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। कामदानाथ भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। श्री नर्मदा माता की जय। गंगा माता की जय। गो माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणारविंद परम कृपा इसके परिणाम स्वरूप ये यज्ञ हो रहा है। स्वयं यज्ञ भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तो यज्ञ नहीं होता है। पुरुषार्थ से यज्ञ नहीं होता है, कृपा से होता है। कृपा जब भगवान करते हैं तो प्रेरणा देते हैं और कोई संत प्रेरक हो जाता है और यज्ञ का फिर विस्तार होता है। तो यहाँ संतद्वय महंत श्री हरिदास जी महाराज महामंडलेश्वर हैं और साध्वी कुंती देवी, जिन्होंने मौन साधना करके और अपनी ही जन्मभूमि में एकांत वास करके जो साधना की, मौन साधना सबसे बड़ी साधना है। साधनाओं के प्रकार बहुत हैं, लेकिन मौन साधना एक विशेषताओं से भरी हुई साधना है। आज साधना करके व्यक्ति बखान करना चाहता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, इतना नाम जप कर लिया, मैंने इतने घंटे ध्यान किया, इतने वर्ष मुझे ये व्रत करते करते हो गया। इसका मतलब है वर्णन कर दिया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस साधना के फल में विक्षेप हो गया। और यदि व्यक्ति मौन है तो निश्चित रूप से उसकी साधना को और संबल मिल रहा है। तो मौन साधना करके साध्वी कुंती देवी ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है यज्ञ किए होंगे और भी, मैं द्वितीय बार आया हूँ, वैसे तृतीय बार आया हूँ। एक बार हनुमान जयंती पर आया था, बहुत पहले, एक दिन के लिए आया था। उस समय हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वयं यहाँ रहा करते थे और उनकी कथा हुआ करती थी, तो उनकी आज्ञा हुई थी, उस समय मैं आया था। और फुटेरा ग्राम में भी मानस सम्मेलन में मैं आया।
अभी बांसा में पिछले 2 साल पहले में आया। इस प्रकार से तो आया, इस स्थान पर भी दूसरी बार आया। पहले यज्ञ हुआ था उसमें आया था, और इस बार फिर यज्ञ में आया। हनुमान जी के स्थान पर हनुमान जयंती में, हनुमत जयंती में भी एक बार ही आया। हमारे गुरुदेव भगवान तो बहुत बार आए हैं, और उनका सबसे प्रिय गांव है बकाइन। सबसे अच्छी सेवा प्रयागराज में प्रतिवर्ष भंडारे तो प्रतिदिन होते हैं वहां, लेकिन अमावस्या का भंडारा सुनिश्चित है, और वो हनुमान जी की कृपा से बकाइन ग्राम की ओर से ही होता है, और सबसे बड़ा भंडारा होता है तीर्थराज में, प्रतिवर्ष होता है। और वो सेवा लगातार बकाइन से जाती है। हमारे ऋषि जी बैठे हुए हैं, और ये सभी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण वगैरह सब लोग, सबके नाम तो मुझे स्मरण नहीं है। अब तो ये वेदराम अपनी युवा टीम के साथ में, और वो सेवाएं जो है तीर्थराज प्रयाग में माघ में प्रतिवर्ष और बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ ले जाकर वहां तीर्थवास करना, गंगा स्नान करना, त्रिवेणी संगम में स्नान करना, और सभी संत महात्मा भक्त श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद ग्रहण कराना, ये हमारे गुरुदेव भगवान की परंपरा से ही चला आ रहा। तो वो आज भी सिस्टम भंडारे का चला आ रहा है, और बकाइन ग्राम का विशाल भंडारा होता है। और ये भंडारे की चर्चा, चूंकि खाक चौक में वो हमारा शिविर लगता है, तो निश्चित रूप से अमावस्या का वो प्रसिद्ध भंडारा, जितने शिविर हैं खाक चौक में, उन सभी को पता रहता है कि बकाइन का भंडारा होना है, उन्हीं पुराने समय से चला आ रहा है। तो बकाइन गांव हमारे गुरुदेव का बड़ा प्रिय गांव, तो इस नाते मुझे भी बहुत प्रिय है। हमारे गुरुदेव को जो चीज प्रिय है वो हमें क्यों नहीं होगी प्रिय, अति प्रिय है। और हमारे हरिदास जी, ये तो सन 82 से बचपन से ही महाराज की सेवा में, सीतानगर वाले महाराज जी की सेवा में, गढ़ा कोटा स्थान बचपन से ही वहाँ आपका रहना हुआ। सन 84 से हमारा भी जाना हुआ गढ़ा कोटा टेढ़िया हनुमान जी के मानस सम्मेलन। भार्गव जी पहली बार विधायक बने थे उस समय। मैं श्वेत वस्त्र में रहता था, केवल ब्रह्मचारी के नाम से लोग जानते थे मुझे। वो भी बुंदेलखंड से, कोंच जालौन ब्रह्मचारी। सफेद वस्त्र पहनता था, एक धवल वस्त्र था, और खूब कथाएं होती थी। सन 84 के मानस सम्मेलन में मैं टेढ़िया हनुमान जी आया, फिर इसके बाद 87 में आया, फिर 91 में आया, फिर 94 में आया, लगातार कई बार में आया। टेढ़िया हनुमान जी रात को 2-2 बजे रात तक मैंने कथा कही। सबसे लास्ट में मेरा ही प्रवचन होता था। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र, हमारे गुरुदेव भी सन 80 से इस क्षेत्र से जुड़े थे। जब छुल्ला में पहला मानस सम्मेलन हुआ था, 80-81 की बात है, ग्राम छुल्ला में आप लोग सभी गए थे उस समय। तो महाराज जी का भी सन 80 से 81 से इस क्षेत्र में आना जाना शुरू हुआ। हमारा सन 84 से आना जाना शुरू हुआ। तो ये प्रिय क्षेत्र है। परिवर्तन होता है, कालांतर में परिवर्तन होता है, ये युग है, युग परिवर्तन होता है, भावनाएं बदलती हैं, पीढ़ी में अंतर आता है, भावों में अंतर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी तो वही रहती है। मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मिट्टी पर रहने वाले लोगों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो यहाँ की मिट्टी है, कहीं ना कहीं भक्ति से ओतप्रोत है, और वो भक्ति की ऊर्जा समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती है कि कुंती जैसी साध्वी जो है यहाँ यज्ञ करा देती हैं, और हरिदास जी महाराज जैसे संत हनुमान मंदिर का विकास करा देते हैं, विस्तार करा देते हैं। हनुमान जी पर बहुत विकास हुआ है, मैंने पहले भी देखा था, आज भी देख रहा हूँ, बहुत विस्तार हुआ है। और मुझे जहां तक मेरा आत्मचिंतन है कि ये स्थान इतना बड़ा विस्तार पकड़ता जाएगा
कि जैसे जैन धर्मावलंबी महात्माओं ने जहां भी मठ बना दिया है, अपने मंदिर बनाए हैं, वहां विस्तार बहुत किया है। और जैन परंपरा में लोग वहां पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के समर्पित भाव से सेवाएं देते हैं। एक समय वो आएगा कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा तीर्थ जो है बकायन हनुमान जी महाराज का होगा, बहुत विशाल स्वरूप होगा। थोड़ा समय का इंतजार करना, क्योंकि आभा है, हनुमान जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है, चमत्कार है, और वो मिट्टी में ऊर्जा है, भक्ति की ऊर्जा है। इसलिए समय समय पर वहां पर दिव्यता भव्यता का दिग्दर्शन होगा। और कुंती जी बहुत ही अल्प अवस्था में साधना के क्रम से जुड़ गईं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्मभूमि पर रह करके और अपने माता पिता के संरक्षण में रह करके, ग्रामवासियों के संरक्षण में रह करके कोई साधना करे साध्वी, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी साधना अंतरंगता से जुड़ी हुई है, वो सफलता की ओर है। दूर जाकर के महिलाएं साधनाएं करती हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा में तमाम प्रकार की टिप्पणियां होने लगती हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि पर अपने माता पिता के संरक्षण में कोई बालिका रह करके अगर साधना करती है तो कहीं ना कहीं वो श्रद्धा की पात्रा है। और निश्चित रूप से उसके प्रति सभी को अपना श्रद्धा भाव रखते हुए जो भी समय समय पर बड़े आयोजन हो उनमें सहभागिता और सहयोग देना ही चाहिए, तन से मन से धन से। ये यज्ञ भी आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस के कारण विलंब हुआ। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आ गया था, ब्रह्म वेला में प्रवेश किया मैंने, तो मेरे आने में कोई विलंब नहीं हुआ। यहाँ भी जब व्यवस्थाएं अनुकूल हो गई तभी मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैं आ गया, मेरे द्वारा कोई विलंब नहीं हुआ। प्रथम दिवस के कारण विलंब हुआ, लेकिन सुखद अनुभव हो रहा है। इतनी भीषण गर्मी में ऐसा लगता था कि ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर, हनुमान जी की कृपा कि ठीक 2-3 बजे के बाद से मौसम ऐसा बदलता गया कि मुझे देखिए शाल लाना पड़ा, गर्म शाल, कहीं ऐसा ठंडी का वो ना आ जाए, एक आध हनुमान जी का चमत्कार शीतलता का कहीं दिक्कत हो जाए तो इंतजाम करके चलो, नहीं तो इस मौसम में ये इसकी क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा लग रहा था कहीं बारिश हुई है, वो तेज बारिश हुई है, उसी का ये शीतलता का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस यज्ञ में आचार्य जी के साथ जो भी वैदिक सहयोगी विद्वान गण आए हैं वो सभी यज्ञाचार्य जी के सहित उनके वैदिक विद्वान सभी हृदय से साधुवाद के पात्र हैं। वो अपनी निष्ठा से, अपनी योग्यता से देवों को प्रसन्न करेंगे और विधि विधान के साथ वो यज्ञ का पूर्ण रूपेण निर्वहन करेंगे। और उनके द्वारा जो यज्ञ होते हैं वो नियम पूर्वक होते हैं और वो यज्ञ सफल होते हैं। इसलिए संपूर्ण वैदिक मंडल को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। ग्रामवासियों के साथ साथ क्षेत्र के कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज पहला दिन है, इसलिए विलंब होने के कारण भी थोड़ा मंच प्रभावित हुआ, लेकिन कल से समय क्या रखा जाए इसके बारे में कुछ मैं तो निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप लोग ले सकते हो। जो समय आप सुनिश्चित करेंगे मैं उसी समय में आकर के अपनी कथा श्रवण कराऊंगा। अब वो अभयंत जी आप बताइए, सब लोग बताएं भाई, ऋषि जी आप बताइए क्या है। 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है ना? अच्छा, रात्रि में कोई कार्यक्रम नहीं है ना? 6 बजे से, ठीक है ना? 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और अच्छा ही रहेगा
वातावरण अच्छा रहेगा, शीतलता का रहेगा और सुखद अनुभव होगा। सुनने में भी आप लोगों को, हमको सुनाने में, आपको सुनने में आनंद प्राप्त होगा। और कोई खेती किसानी का काम भी ऐसा नहीं है, सभी निपट चुके हैं। शादियां वादियां हैं तो लोग जाएंगे, आ जाएंगे। पास की शादियां होंगी तो 9 बजे के बाद भी चले जाएंगे या पहले होके आ जाएंगे। और जो कथा के प्रेमी होंगे उनको लगेगा कि हमें कथा सुननी है, अपने आप वो समय सुनिश्चित कर लेंगे। इसलिए ठीक है, 6 बजे से, शाम 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आए 2 बार कीर्तन कर लेंगे, इसके बाद फिर कुछ ठाकुर जी की कृपा से, प्रेरणा से उन्हीं का चरित्र श्रवण कराऊं। आज नरसिंह जयंती है, इसलिए कितना सुंदर नरसिंह जयंती का दिवस। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम। नरसिंह भगवान का अवतरण भक्तों के लिए ही हुआ है और भक्तों के कारण हुआ है। यद्यपि भक्तों के कारण ही भगवान का जन्म होता है, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। लेकिन उनमें भी भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भक्तों में शिरोमणि कौन है? प्रहलाद जी। इसलिए प्रहलाद जी की भक्ति के कारण भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो आज श्री नरसिंह भगवान का अवतरण दिवस। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हमारे साथ में नरसिंह मुख शालिग्राम भगवान हैं, इसलिए आज उनका अर्चन वंदन हुआ, विशेष रूप से अभिषेक हुआ ना आश्रम में। क्योंकि नरसिंह मुख शालिग्राम जी की हम आराधना करते हैं और पूर्व में हम नरसिंह पीठाधीश्वर आज भी हैं, किसी को दिया थोड़ी है स्थान, अभी तो लेते ही जा रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे। नरसिंह पीठाधीश्वर थे, वो भी स्थान अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में। कामदगिरि पीठ भी मेरी अधिकार क्षेत्र में। अमरकंटक में भी बहुत विशाल कामदगिरि की शाखा 3.5-4 एकड़ में आश्रम बन गया है। वो भी कल्पवासियों के लिए और परिक्रमा वासियों के लिए। जो संत निरंतर कुछ कल्प तक निवास करना चाहते हैं अमरकंटक में, उनके लिए और परिक्रमा वासियों के लिए, उनके लिए वो सुविधा व्यवस्था दी गई है। और बहुत ही अच्छी जगह पर आश्रम है, कपिलधारा रोड पर है। उद्गम स्थल से 2 किलोमीटर है, कपिलधारा 2 किलोमीटर, मध्य में अपना स्थान है। तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ भी दिव्य स्थान बन गया। छत्तीसगढ़ में तो 4-5 स्थान बन गए। महाराज श्री के द्वारा संस्थापित मानस मंदिर, वो भी पूरी तरह से सर्व स्वतंत्र हो गया। और उसमें इसी वर्ष जो है 8 महीने 10 महीने पहले कमलेश दास जी को वहाँ की लिखा पढ़ी करके उनको सौंप दिया गया, महंत बना दिया गया। तो वो स्थान भी, चूंकि अब संपूर्ण स्थानों की जिम्मेवारी मेरे हाथ में है, अब हमें कहाँ किसको क्या सौंपना है, ये गुरुदेव की प्रेरणा और भगवत प्रेरणा और गुरुदेव की प्रेरणा, ये सर्वोपरि है। जहां जैसी उनकी प्रेरणा हो रही है तो वो स्थान सौंप दिए जा रहे हैं। लेकिन मानस मंदिर उनको, उनके अधिकार में आ गया। रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में एक विशाल गौशाला 52-54 एकड़ का क्षेत्रफल है। वो कोई प्राच्य परंपरा का मंदिर नहीं था। सन 2000 में एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में पूरी शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी और मैं, ये दोनों का संयुक्त रूप से प्रवचन हुआ था। फिर यज्ञ के 2य वर्ष में केवल मेरा ही प्रवचन था। उसी समय 2001 में एक 4 एकड़ के क्षेत्रफल में आश्रम को स्थापित किया गया। लेकिन धीरे धीरे विस्तार हुआ तो 52 एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया। 1000 आम के पेड़ मेरे द्वारा लगाए गए और वो पूरी तरह से पल्लवित हैं और फलित हैं।
इस समय वर्तमान में 400 गौएं हैं, एक हायर सेकेंडरी स्कूल खुला हुआ है। तो ये भी सन 2001 में हुआ मेरे द्वारा, और बड़ा सुंदर है, दिव्य है। कबरधाम में, कबीरधाम में भी आश्रम बन गया है, कामदगिर श्री राम मंदिर के नाम से अभी अभी बना है, 1-2 साल के अंदर। एक मुगेली में भी बन गया है, लोग देते गए जमीन में बनाता चला गया। कोई ऐसा नहीं है कि प्राच्य परंपरा से मुझे मंदिर मिले हो, नहीं नहीं, लोगों ने कहा महाराज जमीन दे रहा हूं, मैंने कहा तुम दो, हम निर्माण करा देंगे। इसलिए कि आज जगह जगह चर्च बन रहे हैं, ईसाई प्रभावित कर रहे हैं। एक और ऐसा संप्रदाय आया है जिस संप्रदाय ने तो इतनी अभद्र टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं पर की हैं और जगह जगह छोटे छोटे संस्थान बना दिए हैं। एक सुनिश्चित दिन रविवार का चुना है जिसमें सैकड़ों लोगों को बुला करके वो इतने गोपनीय ढंग से सत्संग करते हैं, वो अपने ही विचारधारा वाले लोगों को एंट्री देते हैं, गेट बंद रहता है और वो लोग सुन करके जाते हैं तो लोगों को तैयार कर लेते हैं अगले रविवार के लिए। अभी यही हुआ है कबरधाम में, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मैंने बनाया है संस्थान। इस प्रकार से टिप्पणी देवी देवताओं पर करते हैं और भ्रामक प्रचार करते हैं कि मैं, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं मंच से नहीं कह पा रहा हूं उन शब्दों को कि हनुमान जी के लिए क्या टिप्पणी की है, प्रभु राम के लिए क्या टिप्पणी की है, श्री जानकी मैया के लिए क्या टिप्पणी की है। लगता यह है कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, लेकिन नहीं, हम सबको कहीं ना कहीं उनको जवाब देने के लिए एक दूसरा विकल्प तैयार करना पड़ेगा समीप में, और उस विकल्प में, उस स्थान में समय देना पड़ेगा। और लोगों को सप्ताह में एक दिन, हम भी मंगल का, उन्होंने रविवार चुना है तो हम मंगलवार का दिन चुनेंगे और लोगों को बुला करके अपनी परंपरा से जोड़ेंगे और भटकने नहीं देंगे। इस कारण से समीपस्थ जो भ्रामक प्रचार स्थान बने हुए हैं वहां बनवाए गए। यही रायगढ़ में भी हुआ है और यही कबरधाम में, कबीरधाम में हुआ है। बालाघाट में भी यही हुआ है, परसवाड़ा क्षेत्र में, वहां भी एक स्थान बनाया गया है। श्री रामभद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। यहाँ हनुमान जी का दिव्य स्थान बने हुआ है। ये कुंती जी समय समय पर यज्ञ कराती हैं। इधर गढ़ाकोटा में अपना आश्रम जगदीश स्वामी का समय समय पर आयोजन होते हैं, तो चिंता का विषय नहीं, इधर नहीं है। लेकिन जहां पर नहीं है वहां चिंता का विषय है। हमारा काम केवल मठ मंदिरों में सोना नहीं है, यशाराम करना नहीं है कि हमें भाग्य से अगर कोई संपत्ति मिल गई है, बहुत बड़ा मठ मिल गया है, हजारों लाखों लोग वहां दर्शन करने आते हैं, हम बैठ करके वहां माला गले में पहने और बैठ करके लोगों को हाथ हिला के आशीर्वाद दें, ये काम नहीं है। वहां तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहे हो, तीर्थ है, वहां तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां पर मर्यादा छिन्न भिन्न हो रही है वहां हमें जाकर के कुछ सोचना पड़ेगा और अपने सनातन की मर्यादा की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए इसके लिए चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, कुछ भी मिले, लेकिन ये करना है, ये करना है। इसलिए हमारा ये लक्ष्य नहीं है, जो भी आपके द्वारा प्राप्त होता है, कोई प्राइवेट परिवार तो है नहीं, व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है, बचपन का साधु हूं। ये जो तुम दे रहे हो कहां जाएगा? इन्हीं सेवाओं में तो लगेगा, चाहे अमरकंटक में लग जाए, चाहे चित्रकूट में लग जाए, चाहे जहां संस्थान बन रहे हैं वहां लग जाए, ये वहीं लगेगा। बस अंतर इतना है कि तुम डायरेक्ट देने में संकोच कर रहे हो और जहां लगना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी न किसी बहाने से किसी संत को दे रहे हो तो वो दे करके संत उसका सदुपयोग कर रहा है। बस यही उद्देश्य, यही उद्देश्य है।
इसके लिए अगर कोई ये कहता है कि स्वामी जी का कार्यक्रम तो बहुत महंगा है, हमारे हरिदास जी महाराज कह रहे थे महाराज इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, बकायन के लोग भी संकोच कर रहे थे कि इतना हम महाराज को नहीं दे पाएंगे, न बुला पाएंगे, न कर पाएंगे, इतना कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, कौन दे पाएगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम तो आपको इतना ही देंगे। चलो भाई तुम कम दोगे तो हम कम सेवा में लगा देंगे, ज्यादा दोगे तो ज्यादा लगा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लगाना सेवा में ही है। इसलिए तुम्हारी गाढ़ी कमाई देव पूजन में लग रही है, बोलो लग रही है कि नहीं? तुम्हारी गाढ़ी कमाई संतों की सेवा में लग रही है, तुम्हारी गाढ़ी कमाई धार्मिक मंदिरों के साथ साथ सनातन धर्म के जो संस्थान हैं, जो विकल्प के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं, उन संस्थानों में लग रही है। समय समय पर तुम्हारा ये दिया हुआ धन जब कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है, कोरोना काल आया, विचारवान श्रोताओं विचार करना, कामदगिर के संस्थान से पूरे क्षेत्रों में भर भर के भोजन प्रसाद, कच्चा राशन, पक्का भोजन भिजवाया गया। वहां के कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र दिया है कि कामदगिर सेवा से सबसे बड़ी सेवा हुई। बोलो ये विपत्ति काल में सबका सहयोग हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुम लोगों ने न दिया होता तो कहां से सेवा हो जाती, कहां से होती सेवा? इसलिए संत के पास जो धन है वो संत का नहीं है, वो भगवान का है, वो भक्तों का है। संत तो माध्यम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? माध्यम बना हुआ है। इसलिए ये सदुपयोग है। यज्ञ हो, मंदिर हो, गरीब कन्याओं के विवाह हो, यदि कोई गरीब रोगी हो गया है और उसको कुछ आवश्यकता है अपने रोग के निदान के लिए, उस समय भी सहयोग कर देना चाहिए। क्योंकि किसी के प्राण अगर हमारे द्वारा बच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा सहयोग माना जाएगा। पारमार्थिक प्रकल्पों से जुड़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। गाय, ब्राह्मण, संत, देव, इन सब के प्रति हमें समर्पित भाव से सेवाएं देनी चाहिए, हमारा परम धर्म कहता है। तो भगवान के अवतार का हेतु क्या है, इस पर चर्चा सुनो। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। 2 बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान का अवतरण, भगवान प्रकट होते हैं, उनका अवतार अवतरण उतरते हैं, अपना धाम छोड़ के पृथ्वी पर आते हैं।
किसके कारण आते हैं? भक्तों के कारण। भक्त प्रहलाद के कारण भगवान नृसिंह का जन्म हुआ। भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, लेकिन उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उग्र स्वरूप धारण करके आए। क्यों? बर्दाश्त से बाहर हो गया। भगवान एक बार अपना अपमान सह लेते हैं, लेकिन भक्त का अपमान नहीं सह। इसलिए रामचरितमानस में भी इसकी पुष्टि हुई। बृहस्पति देव जी ने कहा, हे इंद्र, तू समझ नहीं रहा है, तू उस परमात्मा का कोप भाजन बन रहा है। अगर बच सकता है तो बच, क्योंकि गुरुकर कोमलशील स्वभाव, हम गुरु की भूमिका में हैं, इसलिए समझा रहे हैं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करने में लगा रहता है, अगर कोई गलती कर देता है पुत्र, तो पिता जाके क्षमा मांगता है कि भैया हम उसकी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करो। क्यों भाई? पिता क्षमा मांगता है ना, पुत्र गलती करता है, लेकिन क्षमा कौन मांगता है? पिता। ऐसे ही गुरु शिष्य गलती करता है और भगवदीय अपराध होता है, लेकिन गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा। गुरुदेव भगवान प्रार्थना करते हैं भगवान से। इसलिए बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र संभल जा, क्योंकि भगवान का नियम है, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसायन का, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त का अपराध भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए आज भक्त प्रहलाद का अपमान हुआ है। कैसे भगवान बर्दाश्त करते? इसलिए नृसिंह भगवान आज प्रकट हो गए, इसलिए वही विष्णु महाविष्णु हैं और महाविष्णु ही परब्रह्म है। और भक्त प्रहलाद को रोते हुए नहीं देख रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बार बार चुम्बन कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। ये दृश्य कितना सुंदर है, ये भाव भी कितना सुंदर है। और आज नृसिंह भगवान का अवतरण, आज की तिथि की, जिसमें आप सभी बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, इसी को नृसिंह जयंती कहते हैं। नृसिंह अवतरण दिवस है। भगवान राम का भी अवतरण श्री अवध में हुआ, तो वही नृसिंह है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही परशुराम है। समय समय पर अवतार होता है, विभिन्न स्वरूपों में होता है। तो भगवान राम का भी अवतार हुआ है, वो भी भक्तों के कारण हुआ है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। लेकिन भक्तों के कारण होता है, तो भक्तों में कौन सी ऐसी विशेषता है कि जिसके कारण भगवान को आना पड़ता है, या भगवान भक्त से प्रसन्न होते हैं? वो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं भक्त से। भक्त में विशेषता क्या है? भक्त वही है
जिसके जीवन से सेवा भाव जुड़ा हो। सेवा ही सबसे बड़ा भजन है, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है। यानी आप सेवा कर रहे हैं तो भजन हो गया, और भजन कर रहे हैं वो सेवा से दूर हैं तो वो भजन जो है भजन है, करते रहो। लेकिन यदि आप सेवा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भजन है, और भजन से जुड़ गया, और उसी के परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति। इसलिए भक्त की तलाश भगवान करते हैं। रामचरितमानस में कितने प्रमाण दे दूं? बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन एक प्रमाण दे रहा हूं। साध्वी सबरी, ये साध्वी है। कौन? सबरी। अच्छा, सबरी भगवान के पास गई कि भगवान सबरी के पास गए? भगवान गए सबरी के पास, एक प्रमाण दे रहा हूं। दूसरे राम भक्त हनुमान, हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। क्यों भाई? राम भक्त हनुमान। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हनुमान जी जाते तो चित्रकूट चले जाते? क्योंकि जब भगवान राम 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे तो हनुमान जी तो थे उस समय। क्यों भाई, थे कि नहीं? और जब सभी संत जा रहे थे चित्रकूट तो हनुमान जी क्यों वंचित रह गए? क्या फुर्सत नहीं मिली उनको? और 11.5 साल में तो फुर्सत मिल ही जाती। जब वहां महात्माओं का तांता लगा रहा दर्शन के लिए कि प्रभु राम आए हैं, 11.5 वर्ष रहे हैं, तो तांता लगा रहा। सभी संत पहुंचे, तीर्थों को छोड़ छोड़ करके साधु चित्रकूट गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी तो जहां रहते थे वहीं रहे। सबरी नहीं गई। जब भगवान की याद में है और भगवान के लिए जी रही है तो सबरी को यह पता नहीं चला कि चित्रकूट में प्रभु राम आ चुके हैं। वो भी नहीं गई। जहां भजन करती थी, सेवा करती थी, जहां रहती थी वहीं रही। और हनुमान जी जहां रहते थे प्रवसन पर्वत पर, ऋषमुख पर्वत पर, वहीं रहे। जबकि पता चल गया था प्रभु राम की भक्ति तो जन्म से ही कर रहे हैं हनुमान जी। ऐसा थोड़ी है कि बीच में भक्ति करने लगे हो, जन्म से ही। और सबरी जी को जब से होश आया तब से वो भक्ति कर रही है। जब से होश आया, उस समय बाल विवाह होते थे। बाल विवाह होते थे कि नहीं? सबरी जी बाल्यावस्था से ही घर छोड़ दी विवाह के कारण। क्योंकि प्रमाण मिलता है, इनका नाम सबरी नहीं था, सबरी तो बाद में नाम पड़ा। लोग कहते हैं संवर जात में पैदा हुई इसलिए सबरी है, वो भी बात है, उसमें भी प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि वो प्रमाण नहीं है, लेकिन सबरी नाम कहां से पड़ा है? हमारे यहां गुरु परंपरा में, विरक्त परंपरा में गुरुदेव के द्वारा ही नाम दिया जाता है। नाम किसके द्वारा दिया जाता है? मंत्र और नाम गुरु के द्वारा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने सबरी नाम दिया है। उनके गुरुदेव श्री मतंग ऋषि। ये बड़ी प्रचलित कथा है, बहुत आनंद आएगा, सुनते जाओ। क्योंकि कोई हड़बड़ाहट तो है नहीं, हवा भी मंद हो गई और इस समय वातावरण भी शांत हो गया। ये थोड़ा सा ये जनरेटर जरूर फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाने दो इसको, कोई बात नहीं, वो भी दूर है, हमारा सहयोगी है। वो हो सकता है कि लाइट का पावर डिम होगा, इसलिए जनरेटर से जोड़ दिया गया है।
कल से थोड़ा सा और दूर करना है इसको, इतनी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। आज तो कोई बात नहीं, कल से थोड़ा दूर रखना। सबरी जी किसी विद्यालय में नहीं जा रही हैं, क्योंकि एक तो जंगल में पाठशालाएं नहीं थी और बाल विवाह है, पढ़ने वाली अवस्था में विवाह हो रहा है, और ऐसे घर में जन्म हुआ कि उसमें शिक्षा का अभाव है, श्रम का प्रभाव है। बोलो भाई, किसका प्रभाव है? श्रम का प्रभाव है, शिक्षा का अभाव है। तो श्रमिक परिवार में जन्म हुआ, लेकिन प्यारे भक्त जो होता है ना, वो भक्ति के संस्कार जन्म से लेकर के आता है, जन्म से लेकर के आता है। प्रहलाद जी के जीवन में जो भक्ति आई वो जन्म से ही आई है। प्रहलाद की मां ने श्री नारद जी से कथा श्रवण की है। उस समय प्रहलाद जी गर्भस्थ थे, श्री नारद जी ने कथा सुनाई और वो भक्ति की कथा, भक्ति गाथा प्रहलाद जी ने श्रवण की, उनके रोम रोम में भक्ति आ गई। और जब धरती पर आए तो भक्ति का विस्तार हो गया, इतना बड़ा विस्तार हुआ कि नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, इतना बड़ा विस्तार हुआ। ऐसे सबरी भी मुझे विश्वास है कि उसकी मां ने किसी संत से चाहे थोड़ा ही सत्संग सुना हो, लेकिन सुना हो। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ा सा भी सत्संग मिल गया होगा, लेकिन उसका प्रभाव पड़ गया। बोलो, पड़ गया प्रभाव कि नहीं? धोखे से भी बैठ गई होगी, कोई संत कथा कह रहे होंगे, अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे होंगे, ये लकड़ी लेने गई होगी या जंगल में फल आदि लेने गई होगी, बैठ गई होगी या चलते चलते सुन लिया होगा शब्द भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत हृदय हुआ। चाहे थोड़ा सा ही ज्ञान मिला हो, धोखे से ही मिला हो, लेकिन उसका प्रभाव पड़ गया। उस समय सबरी उदरस्त होगी, गर्भस्थ होगी, इसलिए सबरी के रोम रोम में भक्ति समाई। जिसके जीवन में भक्ति होती है उसके हृदय में करुणा होती है, और जिसके जीवन में भक्ति नहीं होती है उसके जीवन में क्रूरता होती है। क्या होती है? क्रूरता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि परिवर्तन करना है तो सत्संग से जुड़ना है, और सत्संग में भी स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। भ्रामक सत्संग नहीं होना चाहिए, स्वस्थ परंपरा वाला सत्संग होना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं से ओतप्रोत होना चाहिए। यदि हम शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध किसी को भी ज्ञान देंगे तो याद रखना वो ज्ञान जो है घातक हो जाएगा, स्वयं को नष्ट करेगा, और जो भी संसर्ग में आएगा उसको भी अस्तित्वहीन बना देगा। इसलिए ये यज्ञ की परंपरा और ज्ञान यज्ञ की परंपरा, होम यज्ञ की परंपरा, ये स्वस्थ परंपरा है। इसी परंपरा से जुड़ना चाहिए। ये अनादिकालीन परंपरा है, ये ऋषियों की परंपरा है, ये मनीषियों की परंपरा है, यही सनातन की परंपरा है। इससे ही जुड़ना चाहिए। नए नए तरीके से सत्संग होने लगे हैं, नए नए तरीके से व्याख्याएं होने लगी हैं, नए नए तरीके से लोग मार्गदर्शन देने लगे हैं। यही सबसे बड़ी परेशानी है, और इसी से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सनातन धर्म को हो रहा है। तो प्यारे, शबरी का विवाह हुआ, होने जा रहा है, लेकिन सबरी ने देखा
कि एक मैदानी भाग को प्रतिबंधित किया गया, उसमें अनेक जीव जंतुओं को बंधक बनाया गया। उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने देखा कि बहुत से जीव जंतु बंधक बने हुए हैं और उनको किसी भी प्रकार से दाना पानी आदि से दूर किया जा रहा है। कारण क्या है? तो कारण पूछा तो बताने वालों ने बताया कि तेरी शादी है, भोजन का इंतजाम किया गया है, इन सब को जो है इनका वध होगा, भोजन होगा। सबरी जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेके आई है, उसके हृदय में करुणा है। उसने कहा मेरे विवाह में हजारों की मृत्यु हो, ऐसा विवाह किस काम का? और याद रखना, सबरी ने कहा जब मैं ही नहीं रहूंगी तो निश्चित रूप से इनको स्वतंत्र किया जाएगा, बचेंगे, मेरे कारण बचेंगे। ये भाव आया। अब बोलो, ये ज्ञान जन्म से ही आया कि नहीं आया? ये सोच जन्म से आई, ऐसा नहीं है कि तात्कालिक ज्ञान हो, ये जन्म से ही ज्ञान आया है और जन्म से ही ये भाव आया है, जन्म से ही ये करुणा आई है। सबरी निकल पड़ी। प्यारे, सबरी निकली तो कहां गई जानते हो? महात्माओं के पास, संत के पास पहुंची तो संत ने कहा क्या बात है? सबरी ने कहा बात यह है कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। महात्माओं ने कहा कि देखो भाई, इतने साल हो गए भजन करते करते, हमें भी दर्शन नहीं मिला अभी तक, तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि तुम्हें दर्शन मिलेगा। या हम ही को नहीं मिला तो हम इसमें क्या गारंटी दे दें? सबरी दूसरे स्थान पर गई, वहां भी संत बैठे हुए थे, प्रणाम किया। सबरी से पूछा तो महात्माओं ने कहा क्या बात है, कैसी आई? कहा मैं भगवान की तलाश में आई हूं, मुझे भगवान का दर्शन कराओ। उन संतों ने कहा कि भगवान का दर्शन तो हमें भी नहीं हुआ है, या हमको हो जाए तब हम गारंटी लें। अच्छा, ये सत्य है, जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, युग युगांतरों से महात्मा तप कर रहे हैं, लेकिन दर्शन की बात छोड़ो, अंत समय उनकी जिह्वा से राम का नाम नहीं आ पाता। ये साधारण बात नहीं है, याद रखना कि हम मरेंगे तो राम कहेंगे, राम नाम का अभ्यास होगा, निरंतर राम राम कहोगे तो अभ्यास होगा, तब तो ये संभव है। लेकिन ये सोच लो कि नहीं, जब मरने लगेंगे तब कहेंगे राम, मर जाएंगे, राम कह ही नहीं पाओगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतरा कहियावत नाहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, कलयुग केवल नाम यधारा,
कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर नर उतरहि पारा। श्री रघुनाथ दास जी महाराज ने विश्राम सागर में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भाव कुभाव अनक आलतहु और नाम जपत मंगल दिशि दशहु। नाम जपो, राम राम कहो, अभ्यास में लाओ, चाहे आलस्य में हो। आलस्य में जमुआई आवे तो राम राम राम, जब सो तब राम राम राम, जगो तब राम राम राम। सामने कोई मिले, भैया राम राम है, राम राम को अभ्यास बनाओ तो श्वास अंतिम जब निकलेगी, अंतिम श्वास, तो उस समय भी राम का नाम आ ही जाएगा। तो सबरी से कहा महापुरुषों ने, महात्माओं ने, कि अभी नाम जप करते करते न जाने कितने वर्ष हो गए, लेकिन राम जी के दर्शन के लिए ही बैठा हूं, परंतु दर्शन नहीं मिल रहा। तो जो हमें ही दर्शन नहीं मिला तो हम क्या गारंटी दें। लेकिन एक महात्मा ऐसे मिले, मतंग ऋषि, जिन्होंने कहा कि राम मिलेंगे 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 3 बार। तो शबरी ने कहा कि मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। कहां मिलेंगे? क्या यही मिलेंगे? अच्छा, कब मिलेंगे? तो महात्मा मतंग कहने लगे, सब्र कर। बस पहला शब्द निकला उनके मुख से, क्या? सब्र कर, तुझे प्रभु राम मिलेंगे। तो एक अर्थ तो ये निकल के आ गया कि सब्र जो करता है उसे राम मिलेंगे।